चाणक्य नीति को ज्ञान का सागर कहा जाता है। इसमें आचार्य चाणक्य ने जीवन के कई रहस्यों से पर्दा उठाया है। चाणक्य नीति में यह भी बताया गया है कि व्यक्ति किस तरह से जीवन के संघर्ष को कम कर सकता है। आप सबको बता दें कि आचार्य चाणक्य न केवल राजनीति, कूटनीति और युद्ध नीति में निपुण थे, बल्कि जीवन के अन्य महत्वपूर्ण विषयों का भी उन्हें विस्तृत ज्ञान था। उन्होंने अपनी नीतियों के माध्यम से अनगिनत युवाओं का मार्गदर्शन किया था और आज भी उनकी नीतियों को सफलता की कुंजी के रूप में पढ़ा जाता है। आचार्य जी ने चाणक्य नीति में यह भी बताया था कि व्यक्ति को अपने जीवन में किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए और उनका पालन करना चाहिए। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानते हैं कि हमें अपने जीवन में क्या क्या चीज़ों को शामिल करना चाहिए और चाणक्य नीति की तरह सफलतापूर्वक कार्यों को करना चाहिए। अब देखिए, परेशानी हर किसी के लाइफ में आती है और हम में से कुछ लोग जो होते हैं वो इसे सिर्फ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके उसका हल निकालते हैं, उसको सिर्फ सॉल्व करते हैं, उसे कभी भी जड़ से ख़त्म करने के बारे में नहीं सोचते हैं। प्रॉब्लम्स को आज आप थोड़ा थोड़ा करके सॉल्व करोगे। आज जैसे एक प्रॉब्लम आया, उसे आप थोड़ी देर के लिए शांत कर दिए, सॉल्व कर दिए, लेकिन वही चीज़ कुछ दिन बाद दोबारा से होएगी। जैसे किसी पौधे को जड़ से ख़त्म करना है तो उसका जड़ को उखाड़ करके हमें फेंकना पड़ेगा। पत्तों को तोड़ने से जड़ का ख़त्म नहीं होगा, वो दोबारा से उत्पन्न होगा। इसी तरह हमें अपने जीवन की जो समस्याएं हैं उसे जड़ से ख़त्म करना चाहिए, ना कि उसे थोड़े टाइम के लिए ठीक करना चाहिए या सॉल्व करना चाहिए। दूसरा समाधान ये है कि ज़रूरत से ज़्यादा सीधा भी बनने की कोशिश ना कीजिएगा, क्योंकि जंगल में जो लकड़ियाँ होती हैं ना, देखिएगा जो सीधी होती है सबसे पहले उसी को काटा जाता है और जो टेढ़ी होती है उसे कोई हाथ तक नहीं लगाता। तो जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा सीधा होना भी आपके विनाश का कारण बन सकता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा टेढ़ा होना तो बनता ही है। हर किसी के जीवन के पीछे कोई ना कोई रहस्य ज़रूर होता है और वो रहस्य हम हर किसी को बता देते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। अपना रहस्य, अपना सीक्रेट अपने पास रखना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र है, जो जिससे हम भरोसा कर सकते हैं, बस उन्हीं को बताओ और उतना ही बताओ जितना ज़रूरी हो। उससे ज़्यादा बिल्कुल भी ना बताएं, क्योंकि आप अपना पूरा कच्चा चिट्ठा बयां करेंगे और वो फिर उस चीज़ का गलत फ़ायदा उठाते हैं। कोई भी रिश्ता बिना स्वार्थ के नहीं जुड़ता है। हर रिश्ते के पीछे स्वार्थ होता है, चाहे वो माता पिता, भाई बहन, मियाँ बीवी, दोस्त, कोई भी हो। हर रिश्ते में एक स्वार्थ जरूर छुपा होता है, जो कि बहुत देर से दिखाई देता है पर एक न एक दिन दिखाई जरूर देता है। इसलिए कभी भी किसी के लिए बिल्कुल निस्वार्थ होकर के आपको समर्पण करने की भी ज़रूरत नहीं है। उतना ही कीजिए जितना ज़रूरत हो, उससे ज़्यादा करने की या ज़रूरत से ज़्यादा किसी के ऊपर एहसान करने की भी ज़रूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये भी नहीं कि आप किसी की मदद ना करो, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी कोई भी चीज़ सही नहीं होती है। किसी के भी ऊपर अंधा विश्वास ना करो, क्योंकि आज के ज़माने में अंधा विश्वास करने लायक कोई रहा नहीं है। जिस पर आप अंधा विश्वास करोगे, आपके विनाश का कारण भी वही बनेगा, वही इंसान बनेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कोई भी कार्य करने से पहले उस कार्य के बारे में ढिंढोरा पीटने की कोई आवश्यकता नहीं होती, बल्कि बोलने के और कहने के बजाय आप सीधे उस काम को करके दिखाओ, अंजाम तक पहुंच करके दिखाओ, ताकि देखने वालों को भी मज़ा आ जाए और करने वाले को भी मज़ा आ जाए। तो कभी भी कोई भी कार्य हो, करने से पहले उस बारे में ज़्यादा ढिंढोरा पीटना सही नहीं होता है। अपने मुसीबत आने से पहले तैयारी हमेशा अपने तरफ से पूरी होनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में कभी हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, चाहे वो धन की हो, चाहे किसी भी चीज़ की हो, किसी वस्तु की हो। भविष्य में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती है कि हमें अचानक किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। मान लो धन की ज़रूरत, पैसों की ज़रूरत पड़ जाए और आप कोई सेविंग्स ही नहीं रखे हो, तो आज की डेट में कोई आपको पैसे ऐसे ही नहीं देने वाले। इसलिए आपको अपने आने वाले भविष्य के लिए थोड़ी थोड़ी ही सही, थोड़े थोड़े करके अपने आने वाले भविष्य के लिए सेविंग करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बुरे वक्त में आपका वो धन काम आएगा। रिश्तेदार काम नहीं आएंगे, कोई आस पड़ोस काम नहीं आएगा, कोई भी काम नहीं आता। आप जो आपके पास पैसे होंगे वही आपके काम आएंगे।